हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस्पायर एकेडमी। तो आज हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। इसके पहले के सारे क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोल रहा है? फाइंड द 31 टर्म ऑफ द एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 31 टर्म, राइट। एक एपी है उसकी और उसमें 11th टर्म, उस एपी की 11th टर्म कितनी है? 38 और 16th टर्म कितनी है? 73। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम कोई भी एपी लिखते हैं तो उसको हम जर्नल, मतलब किसी भी एपी का जर्नल फॉर्म क्या होता है? ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, राइट, एंड सो ऑन। ए क्या है? हमारी फर्स्ट टर्म। ए में अगर हम डी प्लस कर रहे हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस प्लस कर रहे हैं, तो सेकंड टर्म आ जाएगी, फिर थर्ड टर्म आ जाएगी, फिर फोर्थ टर्म आ जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए हमको 19th टर्म निकालनी है, तो 19th टर्म को A19 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 18d। दैट्स इट। यही लॉजिक इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है। वेट अ मिनट, मैं ये रब कर दूं, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नाउ हमें क्या बोला गया है कि A11th, मतलब 11th टर्म कितनी है? 38। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A11 इज इक्वल्स टू 38, मतलब 11th टर्म कितनी है? 38। और A11 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 10d विच इज इक्वल्स टू 38। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हमें दिया गया है कि 16th टर्म ऑफ AP क्या है? 73, मतलब A16 इज 73। A16 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 15d विच इज इक्वल्स टू 73। इसको हम क्या देंगे? इक्वेशन नंबर 2। नाउ हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम 2। इक्वेशन नंबर 1 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 2 से। तो नाउ हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, फिर राइट हैंड साइड लिखेंगे। मतलब इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे A प्लस 15d माइनस A प्लस 10d which is equals to 73 minus 38, that is 73 minus 38। now यहाँ पे a आ जाएगा प्लस 15d एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का ये हो जाएगा, अगेन प्लस माइनस विल बी माइनस, तो ये भी माइनस का 10d हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 73 माइनस 38। प्लस के से माइनस के कैंसिल आउट हो जाएगा, 15d में से जब हम 10d माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 5d विच इज इक्वल्स टू 73 माइनस 38 इज 35। तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 7, क्योंकि 5 से आंसर कितना होता है? 35, राइट। तो d की वैल्यू अब मेरे यहाँ क्या आई है? 7। नाउ अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब हमें किसी भी एपी का a या d मिल जाता है, मतलब a और d दोनों चाहिए हमें, अगर दोनों ही मिल जाता है हम उसकी कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। तो d तो हमने यहाँ निकाल लिया है, अब हम a निकालेंगे। तो a कैसे निकालेंगे? इन दोनों इक्वेशन में जहां जहां a है, सॉरी जहां जहां d है, वहां पे क्या पुट कर देंगे हम? 7। तो हम कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं, फर्स्ट वाली या सेकेंड वाली। फर्स्ट वाली थोड़ी सिंपल है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 विच इज a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। a की जगह a रखेंगे प्लस 10 इंटू 7, क्योंकि d की वैल्यू कितनी है? 7, विच इज इक्वल्स टू 38। a प्लस 7 इंटू 10 इज 70 विच इज इक्वल्स टू 38। a इक्वल्स टू 38 माइनस 70। जब 38 में से 70 माइनस करेंगे तो हमारी a की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 32। a इज इक्वल्स टू माइनस 32। ना हमें a भी मिल गया है और d भी मिल गया है। अब हमें एक्चुअली में फाइंड क्या करना था? 31 टर्म, ठीक है, मतलब 31st टर्म। इस एपी में जो 31 नंबर पे जो टर्म आ रही थी हमें वो फाइंड करना था। तो A31 को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 30d। a की वैल्यू a में रखेंगे तो a की वैल्यू क्या हमारी? माइनस 32 आई है, प्लस यहाँ पे 30 आएगा, 30 30
30 का मल्टीप्लाई हमको किस में करना है, डी में, तो डी हमारा क्या आया था 7 इक्वल्स टू -32 प्लस 7 3 जा 21 एंड 0 एज इट इज। जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 178, मतलब A31 टर्म जो आ रही है वो कितनी आ रही है 178। दैट्स इट, यही हमारा आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइस।